जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कॉमन एरर जो बेस्ड क्वेश्चन होता है कि हमें कॉमन एरर फाइंड करना होता है, यानी किसी भी सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो उस तरीके से मैंने लगभग अभी तक 110 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है, यानी प्रत्येक वीडियो में हम 10-10 क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक मैंने आपके लिए इससे पहले 11 वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं, यानी इसमें हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आइए फिर से इस एपिसोड में मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन फिर से लेकर के आया हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 111 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 111 को जरा समझते हैं। क्या है, देखिए कि ही इज चीफली कंसर्न्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स, यानी वह अपने समस्या को लेकर मुख्य रूप से क्या है, कंसर्न है, मतलब चिंतित है। ठीक है, ही इज चीफली कंसर्न्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स, यानी वह अपने समस्याओं से क्या है, समस्याओं के द्वारा मुख्य रूप से क्या है, चिंतित है। बट लेकिन यू से तुम कहते हो दैट कि ही इज नॉट, क्या होगा यहाँ पर, हिज इज नॉट नहीं होगा, क्या होगा, ही इज नॉट, यानी तुम कहते हो कि वह नहीं है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर वर्ब से हम मैच करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। मुझे एरर फाइंड करना तो देखिए यहाँ पर इज है और इज के साथ यहाँ पर कंसर्न ये भी थ्री लगा हुआ है, तो इसके लिए सब्जेक्ट कौन बना, ही बना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आगे कोई वर्ब नहीं है, फिर आगे आकर के यहाँ पर एक वर्ब है से के लिए कौन सब्जेक्ट बना, यू, और यहाँ पर एक वर्ब बन आया ही इज, और इज का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका कोई सब्जेक्ट चाहिए। तो अब सब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पर हिज के बदले क्या लगेगा, ही लगेगा। ठीक, और ऐसे भी आप पढ़ के समझ सकते हैं कि ही इज चीफली कंसर्न्ड विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स, यानी वह अपने समस्याओं से मुख्य रूप से क्या है, चिंतित है। बट लेकिन यू से तुम कहते हो दैट कि ही इज नॉट, वह नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके सब्जेक्ट क्या, ये सब्जेक्ट तो ये दो ही चीज बनता है, या तो नाउन बनता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है, या नहीं तो कोई वर्बल नाउन होता है जिसे हम जेरांड वगैरह कहते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस में नाउन का काम करने आता है, या इन्फिनेटिव होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हिज के बदले क्या होगा, ही होगा। ठीक है, यानी किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और यहाँ पे हिज के बदले क्या आना है, ही आना है, यानी डी पार्ट में एरर था। अगर आपके पास ऑप्शन होता तो आप किस पार्ट को मार्क कर दे, डी पार्ट को टिक करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 को समझते हैं। 112 देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ केम टू मी यस्टरडे एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। तो यहाँ याद रखिएगा एरर यहाँ पर है, अ फ्रेंड ऑफ माय अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स, यानी मेरे वाइफ के पास, मेरी पत्नी के पास जो दोस्त है उन दोस्तों में से एक। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा। क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी। वाइफ की जगह क्या लगना है, एपोस्ट्रोफी एस लगना है। इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे दोस्त, मेरे वाइफ के पास जो दोस्त लोग हैं उनमें से एक दोस्त कम टू मी, केम टू मी, मेरे पास आया था। पास्ट टेंस में आप देख रहे हैं, केम टू मेरे पास आया था यस्टरडे, एंड आस्क्ड मी, मुझसे कहा, फॉर सम मनी, कुछ पैसों के लिए मुझसे कहा। ठीक है, तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि ऑ प्लस अगर ए रहे, फिर नाउन रहे, फिर ऑफ रहे, और फिर क्या आए, नाउन आए, तो नाउन के साथ क्या होता है, एपोस्ट्रोफी होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कई चीज है, उन चीजों में से एक। जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं एक सेंटेंस, अ पेन ऑफ राम्स, अ पेन ऑफ राम्स इज मिसिंग, यानी राम का एक कलम खो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अ पेन ऑफ राम्स, यानी राम का एक कलम खो गया है, यानी राम के पास कई कलम है, उन कलमों में से एक कलम क्या हो गया है, खो गया है। यानी अ पेन ऑफ राम्स इज मिसिंग मतलब हो गया राम के पास कई पेन है, उनमें से एक पेन खो गया है। ठीक है, इसी प्रकार और हम दे सकते हैं कि जैसे अ कार ऑफ, अ कार ऑफ, अ कार ऑफ मोहन्स, अ कार ऑफ मोहन्स इज
व्हाइट, यानी मोहन के पास जो कार है उन कारों में से, यानी इसका मतलब हुआ कि मोहन के पास कई कार है, उन कारों में से एक कार क्या है, व्हाइट है। तो स्ट्रक्चर आपको क्या रखना है कि अ प्लस के बाद अगर नाउन आए, फिर ऑफ आए, फिर अगर नाउन आए तो यहाँ पर क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक है, तो अ फ्रेंड ऑफ माई, यहाँ पर क्या लग रहा था, वाइफ्स, यानी मेरे वाइफ के पास, पत्नी के पास जितने दोस्त थे उनमें से एक केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास आया था, एंड आस्क्ड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसों के लिए बोला था। ठीक है, अब देखिए 113 नंबर देखिए, समझते हैं क्या है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर मी यानी मेरे लिए दुर्भाग्यवश की बात है कि द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है, तनाव, यानी ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, मेरे तनाव का जो रूट कारण है, रूट मतलब होता है मेन कारण, जो जड़ कारण है, जो ओरिजिनल कारण है, जो वह क्या है, लाइज इन द गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी। याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, गवर्नमेंट्स, ऐसे कॉमा लग जाएगा, गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी, डूबियस मतलब संदिग्ध, ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो नीति है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का संदेह है, तो वही क्या है, मेरे फ्रस्ट्रेशन का, मेरे तनाव का मुख्य कारण है। यानी पर गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी होगा, यानी यहाँ पर क्या लगना था, एपोस्ट्रोफी लगना था। ठीक है, कि अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, यानी मेरे तनाव का जो रूट कॉज है, जो मेन कारण है, मेन कॉज है, लाइज इन द गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी, वह किसमें निहित है, गवर्नमेंट्स की जो डूबियस पॉलिसी है, जो उसकी जो संदिग्ध पॉलिसी, जिसमें लोगों का शक है, उसको हम कहते हैं, उसमें निहित है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके किस पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर है, याद रखिएगा किस पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर था। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप पार्ट सी को टिक करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 114 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, ही सजेस्टेड टू मी, यानी उसने मुझे क्या किया, सजेस्ट किया था, ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया था, दैट की आई शुड गो टू द नर्सरी, मुझे नर्सरी जाना चाहिए। नर्सरी क्या होता है, पौधाशाला, जहां पर छोटे छोटे पौधे होते हैं और वहां से हम खरीद करके लाते हैं और उसे कहां लगाते हैं, अपने जमीन में जो हमारा खेत होता है, अपने फील्ड में उसे लगाते हैं। तो कहता है कि ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सलाह दिया था, दैट की आई शुड गो टू द नर्सरी, हमें नर्सरी जाना चाहिए, टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल, यानी टू ब्रिंग, लाने के लिए, क्या लाने के लिए, सम ब्यूटीफुल समर फ्लावर्स। देखिए समर से नहीं होगा, समर फ्लावर्स होता है, यानी समर जो है यह नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। याद रखिएगा समर जो है वह नाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। कैसे, देखिए हम लिख सकते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ summer flowers in my park। क्या हुआ इसका मतलब कि there are many types of flowers, there are many types of summer flowers in my park। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्लावर्स क्या हुआ, नाउन हुआ, और समर यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। यानी ये समर, ये स्प्रिंग जो होता है, ये नाउन का काम भी करता है और एडजेक्टिव का काम भी करता है। जैसे कि हम एक और देखिए, हम लिखते हैं कि स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन ऑफ spring is the best season of all the seasons। यानी जो स्प्रिंग है, जो बसंत है, इज द बेस्ट सीजन, सबसे अच्छा सीजन है, ऑफ ऑल द सीजन्स। तो यहाँ पर स्प्रिंग किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज हुआ है वो तो अभी मैंने देखा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी हम ना, जो भी ये समर होता है, ये स्प्रिंग होता है, हम इसका यूज नाउन के फॉर्म में भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का कोई जरूरत नहीं था। यानी ही सजेस्टेड टू, उसने मुझे सलाह दिया था, दैट कि आई शुड गो टू द नर्सरी, हमें नर्सरी जाना चाहिए, टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर फ्लावर्स, यानी समर मतलब जो गर्मी, ग्रीष्म ऋतु का जो फूल है, वो फूल हमें लाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, नर्सरी जाना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 115 को समझते हैं क्या है कि ही केम टू हिज विट्स एंड। देखिए यहीं पर एरर है, यहां पर आपने एक इडियम्स पढ़ा होगा, क्या होता है वन विट्स एंड, ठीक है, याद रखिएगा इसको, एट वंस विट्स, या ऐसे लिखा होता है, याद रखिएगा, या तो ऐसे लिखा होता है या ऐसे भी लिखा होता है, विट्स और बाद में कमा होता है और इंड, ये एक इडियम है, इसी इडियम का यहाँ पे यूज किया गया है, एट वंस विट्स इंड। या तो आप यहां पर कॉमा लगा के लिखिए या एस लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी लगाइए, लेकिन दोनों बार में एपोस्ट्रोफी होता है। लेकिन यहाँ देखिए कि ही केम टू हिज विट्स, यहाँ पर कोई एपोस्ट्रोफी नहीं, ना तो बाद में है और ना तो पहले है, तो ये क्या माना जाएगा, एरर माना जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल जो इडियम्स होता है वो क्या होता है, एट वंस, याद रखिएगा, एट वंस विट्स इंड, ये होता है और ये होता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या है, एरर है, यानी ही केम टू हिज विट्स इंड व्हेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज स्लैप्ड हिज वाइफ, यानी ही केम टू हिज विट्स इंड, क्या होगा यहाँ पर, विट्स इंड होगा, यानी पार्ट किस में एरर है, तो पार्ट ए में एरर है, यानी विट्स की जगह या तो आप बाद में कमा लगाइए या पहले एपोस्ट्रोफी लगाइए या बाद में लगाइए, ठीक है, ये याद रखना है आपको, तो पार्ट ए में एरर है। एंड व्हेन ही फाउंड, यानी कहता है कि ही केम टू हिज विट्स एंड, यानी वह क्या हो गया, वह आया और क्या हो गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मतलब पूरा क्या हो गया कि अपने आप में एक आश्चर्यचकित में पड़ गया। व्हेन, जब ही फाउंड दैट, जब उसने पाया कि हिज यंगर ब्रदर हैड स्लेप्ट हिज वाइफ, यानी उसका जो छोटा भाई था, यंगर ब्रदर था, हैड स्लेप्ट हिज वाइफ, यानी उसकी पत्नी को क्या मारा था, थप्पड़ मारा था। ये बात सुन करके वह क्या हो गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, यानी आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116 को समझते हैं क्या है कि व्हेन जया एंड श्यामा कैम अक्रॉस ज्योति, जब जया और श्यामा अचानक ज्योति से मिली तो दे कॉट वन अनदर्स, होगा वन अनदर्स हैंड, यानी एक दूसरे का हाथ, वह क्या की, कॉट एक वन अनदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ क्या कर ली, पकड़ ली, एंड टॉक्ड फॉर अ व्हाइल, और लगभग कुछ देर तक उसने बात की, फॉर अ व्हाइल का मतलब होता है कुछ देर तक उसने बात की, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी अगर इच अदर आए, याद रखना है आपको, अगर इच अदर के साथ मुझे एपोस्ट्रोफी लगाना है तो हम अदर के बाद वाला के लगाएंगे। उसी प्रकार अगर मुझे वन अनदर के साथ एपोस्ट्रोफी लगाना है तो हम बाद में अनदर के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 117 देखते कि द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर नरसिम्हा राव, देखिए यहाँ पर इस इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगना है, क्या होगा, द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑफ लग गया, भारत का हो ही गया, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री है मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, जो नरसिम्हा राव है, विजिट टू जापान strengthened the relationship between इंडिया एंड जापान, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले फॉर्मर पीएम थे भारत के, जो पहले यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाना है, यानी द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो पहले के जो प्रधानमंत्री है मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट, यानी मिस्टर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी ठीक है, यानी नरसिम्हा राव विजिट, यानी नरसिम्हा राव का जापान जाना, strengthen the relationship between इंडिया एंड जापान, यानी यहाँ पर एंड छुटा हुआ है, यानी वह क्या करेगा, भारत और जापान के रिलेशनशिप को क्या करेगा, मजबूत करेगा। याद रखिएगा strengthen का मतलब होता है क्या करेगा, मजबूत करेगा, ठीक है, क्या करेगा, मजबूत करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट टू जापान, यानी उनका जापान जाना, ठीक है, क्या करेगा, भारत और जापान के रिलेशनशिप को, यानी रिश्ता को, रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, रिश्ता को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं, देखिए क्या है कि इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, या भारत का पास्ट ग्लोरी है, यानी यहाँ पर ठीक है, देखिए इंडिया के साथ, यानी किसी भी कंट्री के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, चलता है। याद रखिए जैसे कि आप कह सकते हैं चाइनाज पॉपुलेशन कहिए तो भी ठीक है, या आप कह सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, फिर भी ठीक होगा, द पॉपुलेशन ऑफ
चाइना बोलेंगे फिर भी ठीक होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेटर्स इन द रिमोट पास्ट। यानी यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई एरर सेंटेंस में नहीं है। यानी इट वाज द इंडियाज पास्ट ग्लोरी, इसका मतलब ये हुआ कि यह भारत का पीछे का पास्ट का ग्लोरी है, यानी एक सम्मान की बात है, गौरव की बात है, दैट कि अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेटर्स, यानी जिसने, इन्वेटर्स मतलब क्या होता है, आक्रमणकारी, क्या होता है, आक्रमणकारी। यानी भारत की ये पुरानी पिछले समय की विरासत की बात है कि उन्होंने नंबर ऑफ इन्वेटर्स इन द रिमोट पास्ट, यानी जो पिछले बीते हुए काल में बहुत सारे आक्रमणकारियों को भारत ने क्या किया है, आकर्षित किया है। इस सेंटेंस में नो एरर है, और अगर नो एरर है तो हम इसका कौन सा पार्ट मार्क करेंगे, ई पार्ट, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा, ई पार्ट, इस क्वेश्चन का सही है। चलिए 119 देखिए, 119 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, क्या देखिए कि एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स। याद रखिएगा, सोसाइटी के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स एंड देयरबाय सो ही इज अट्रैक्टेड टू इट। क्या कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, टू फुलफिल द सोसाइटीज डिमांड्स, यानी समाज की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए, देयर बाय सो ही इज अट्रैक्टेड टू इट, और तभी ये लोग क्या होगा, उसके प्रति आकर्षित होगा, ठीक है। देयर बाय सो ही इज अट्रैक्टेड टू इट, और उसे क्या होना चाहिए, इसके प्रति अट्रैक्टेड भी, आकर्षित भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सोसाइटी के साथ याद रखिएगा, सोसाइटी के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, या आपको याद रखना है, सोसाइटी के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट आंसर हुआ, बी पार्ट, ठीक है। अब देखिए 120 को जरा समझते हैं, इसको देखिए क्या है कि एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडी बिजनेस सेड द टीचर टू द स्टूडेंट। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यानी एवरीबॉडीज बिजनेस, बिजनेस का मतलब यहाँ हुआ काम, क्या हुआ, काम, यानी कोई वर्क हुआ या कोई जो भी आपका ड्यूटी है, उस ड्यूटी का मतलब हुआ यहाँ पर बिजनेस। यानी एवरीबॉडी बिजनेस मतलब जो सबका काम होता है, जो नोबॉडी बिजनेस, यानी कोई ऐसा काम जिसको कई आदमी की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी उसको अच्छे से नहीं करता। मैं ये सोचता है कि वो अच्छे से कर देगा, वो सोचता है वो अच्छे से कर देगा, वो सोचता है वो अच्छे से कर देगा, यानी सब सबके ऊपर टाल देता है। तो वही बात है कि एवरीबॉडी बिजनेस इज नोबॉडी बिजनेस, यानी सभी का काम किसी का काम नहीं होता है। सेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा था कि जो सबका काम होता है वह किसी का काम नहीं होता है, उसे कोई भी बखूबी से नहीं निभा पाता है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना ड्यूटी होना चाहिए, अपना अपना काम होना चाहिए, और उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए, ताकि उस काम को अच्छे से करे, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। घर पे रहे, पढ़ते रहे, बाय बाय, टेक केयर।